हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग सामान्य हिंदी का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है विशेषण से। आज हम लोग विशेषण के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या है और विशेषण के कितने भेद होते हैं। उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि प्रविशेषण क्या होता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियोज़ में। और उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं, अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि विशेषण क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको बोला जाता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताते हैं उसको बोला जाता है विशेष्य। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि सोहन ईमानदार आदमी है, तो सोहन क्या है? एक संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है कि यह ईमानदार आदमी है। तो इसकी विशेषता क्या है कि ईमानदार, तो इसको बोला जाएगा विशेषण। ठीक है। और ये किसकी विशेषता है? सोहन की विशेषता है। तो सोहन के बारे में बताई जा रही है, तो ये हो जाएगा आपका विशेष्य। क्या हो जाएगा? विशेष्य। तो कहने का मतलब ये है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हों उनको बोला जाता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको बोला जाता है विशेष्य। अब ये विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कभी कोई पूछ देता है कि विशेषण के भेद कितने होते हैं, तो आप लोग याद रखें कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और ठीक है परिमाण बोधक विशेषण। कौन कौन से? एक तो सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाण बोधक। तो भेद कितने हो गए टोटल? भेद हो गए इसके 4। अब एक एक करके बात करते हैं कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। दोस्तों जो सार्वनामिक विशेषण है वो होता है कि जो सर्वनाम है ना संज्ञा के पहले प्रयोग होकर के संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उनको बोला जाता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। और ये सार्वनामिक विशेषण ठीक है 2 लोगों को छोड़ करके पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर आपके पुरुषवाचक में कौन कौन आते हैं? मैं, तुम, और निजवाचक में आप। इनको छोड़ करके बाकी जितने भी सर्वनाम हैं, जैसे आपका निश्चयवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, संबंध बोधक हो गए, ये लोग उसमें रहेंगे। जैसे वह, यह, वे, कुछ, क्या, ये लोग क्या कहलाते हैं? ये लोग सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और ये जो सर्वनाम है वो सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा के पहले प्रयोग किए जाते हैं। और ये सार्वनामिक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो मौलिक होता है और एक यौगिक होता है। ठीक है। अब देखते हैं कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। मौलिक सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा के पहले बिना रूपांतरित हुए उसकी परिभाषा बताते हैं, उसको सार्वनामिक विशेषण है ना, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। और जो संज्ञा के पहले तो प्रयोग होकर के और रूपांतरित होकर के संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उनको बोला जाता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि अगर मैं लिखूं यहां पे, अगर लिखूं कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, वह आदमी ईमानदार है। ठीक है। उसके बाद लिखूं ऐसा आदमी नहीं देखा। कुछ आदमी रो रहे थे।
रो रहे थे। ये जो यह और वह है, यह बिना रूपांतरित हुए क्या कर रहे हैं, संज्ञा की, ठीक है, विशेषता बतला रहे हैं। लेकिन यह लोग रूपांतरित होकर के संज्ञा की विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण और इसको बोला जाता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब हम लोग बात करते हैं गुणवाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के गुणधर्म, दोष या उसके स्वभाव का बोध कराते हैं, उनको बोला जाता है गुणवाचक विशेषण। और ये गुणवाचक विशेषण भी 5 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है कालबोधक। कालबोधक में कौन कौन से आते हैं, हो गया नया, पुराना, ताजा, है ना। ये लोग जो होते हैं वो कालबोधक होते हैं, ठीक है, जिससे वर्तमान, भूत, भविष्य जो समय है उसकी, है ना, उसको लिखा जाता है उसमें। रंगबोधक क्या होता है, रंगबोधक में आपका आ जाएगा काला, गोरा, लाल, सॉरी गोरा नहीं, लाल, हरा, है ना, पीला, ये लोग क्या आ जाएंगे, रंगबोधक में आ जाएंगे। अब दशाबोधक कौन कौन सा, दशाबोधक में आपका हो जाएगा मोटा, पतला, गोरा, काला। ये किसी की दशा बताई जा रही हो तो ये हो जाते हैं आपके दशाबोधक। बात कर लेते हैं गुणबोधक की। गुणबोधक कौन कौन से होते हैं, अगर किसी के बारे में बोलूं कि वह ईमानदार है, ईमानदार है, कपटी है, कपटी है, अच्छा है, अच्छा है, फिर या लिखूं बुरा है, तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग गुणवाचक, किसी के गुण के बारे में जो बताते हैं या गुणों का बोध कराते हैं, वो लोग होते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणबोधक और गुणवाचक विशेषण। अब आखिरी बचा है आपका आकार बोधक। आकार बोधक की जिससे उसकी आकृति का पता चले कि वो, ठीक है, गोलाकार है या गोला, चौकोर, है ना, तिकोना, तिकोना, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो ये लोग होते हैं आपके कौन से, आकार बोधक, आकार बोधक गुणवाचक विशेषण। यहां मैं लिखूं कि वह आदमी बहुत गोरा है, राम बहुत छोटा है, राम बहुत काला है ना, गाय जो है काली है, गाय गोरी है ना, गाय सफेद है। ऐसे जो शब्द आते हैं वो लोग किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। और गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये अगर चीजें उसमें मेंशन है तो आप लोग देख करके पता लगा पाओगे कि वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन से बोधक से है, यानी वो काल बोधक से, रंग बोधक से, दशा बोधक से, गुण बोधक से या फिर आकार बोधक से है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले पे, संख्यावाचक विशेषण पे। दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्याओं का बोध होता है। जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्याओं का बोध होता है उसको बोला जाता है संख्यावाचक विशेषण। और ये संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में भी 4 प्रकार के होते हैं आपके। एक तो गणनावाचक, गणनावाचक में आपके आ जाएंगे 1, 2, 5, 10 इत्यादि। जैसे हम बोल दें वहाँ 1 आदमी है, यहाँ 10 आदमी है, वहाँ 4 आदमी है, वहाँ 4 आम है, वहाँ 10 आम है, ऐसे अगर बोला जाता है तो वो गणनावाचक और वो निश्चित संख्यावाचक हो जाते हैं। और क्रमवाचक क्या हो जाते हैं, क्रमवाचक में आपके आते हैं, है ना, क्रमवाचक में आपका आ जाता है पहला, 10वां, है ना, 12वां। ऐसे लोग जो आते हैं वो क्रमवाचक में आते हैं। मतलब मैं बोलूं कि राम का स्थान 12वां है, राम का स्थान 11वां है, तो ये लोग क्या आ जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण में आ जाएंगे। अब आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक में कौन कौन से आ जाएंगे, है ना, तिगुना, चौगुना, 10 गुना। मैं बोलूं राम श्याम से 10 गुना बड़ा है, राम मोहन से 10 गुना छोटा है, 2 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, 2 गुना उम्र में बड़ा है,
ऐसे मैं बोलूं, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका आवृत्तिवाचक विशेषण, यानी कि संख्यावाचक, है ना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कौन सा, आवृत्तिबोधक, आवृत्तिवाचक। उसके बाद समुदायवाचक में कौन सा आ जाएगा, समुदाय से मतलब ऐसी संख्या बताएं जिससे उसकी पूरी समुदाय का बोध हो जाए। जैसे आपका क्या हो जाएगा, चारों, दसों, है ना, दसों। उसके बाद क्या हो जाएगा, तीनों, है ना। इनसे क्या हो रहा है कि एक संख्या की मतलब समुदाय का बोध हो रहा है, जिससे समुदाय का बोध हो उसको बोला जाता है समुदायवाचक, है ना, निश्चित समुदायवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अनिश्चित। अनिश्चित में क्या होता है कि उसमें निश्चित संख्याओं का बोध नहीं होता, संख्या का तो बोध होता है लेकिन निश्चित संख्याओं का बोध नहीं होता। जैसे आपका आ जाता है कुछ आदमी थे, कोई आदमी तो था, है ना, सीखे, सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसे जो शब्द आते हैं वो लोग अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। आई बात समझ में, तो वो उनको बोला जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है, परिमाणवाचक। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि परिणाम और परिमाण दो अलग चीजें हैं। जो परिणाम है वो रिजल्ट को बताता है, जो परिमाण है वो क्वांटिटी को बताता है। क्वांटिटी का मतलब कि 10 किलो, 5 किलो, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 10 क्विंटल, है ना, आधा दर्जन, 1 दर्जन, 2 दर्जन, ऐसे जो क्वांटिटी को बताते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, परिमाण बोधक। और परिमाण बोधक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा होता है आपका अनिश्चित परिमाण बोधक। अगर निश्चित परिमाण बोधक की बात करूं तो मैं लिखूंगा ये 1 किलो घी। अगर मैं लिखूं 1 क्विंटल गेहूं, ठीक है। तो ये लोग क्या है कि एक निश्चित संख्या को दिखा रहे हैं, यानी कि निश्चित परिमाण को दिखा रहे हैं। अगर मैं यहां पे लिख दूं, क्या लिख दूं कि बहुत घी, कुछ घी या कुछ तेल, ऐसे मैं लिखूं तो ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ और बहुत, ये लोग क्या कर रहे हैं कि निश्चित संख्या, है ना, निश्चित परिमाण को नहीं बता रहे हैं। परिमाण को तो बता रहे हैं कुछ है, लेकिन निश्चित परिमाण को नहीं बता रहे हैं। तो जहां पे ऐसे शब्द आए उनको बोला जाता है ना, परिमाण बोधक विशेषण। और उसमें से भी जो निश्चित परिमाण को बताएं वो निश्चित परिमाण बोधक, और जो निश्चित परिमाण को न बताएं उनको अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहा जाता है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रविशेषण की। अब तक हम लोग विशेषण जाने, विशेषण के भेदों के बारे में जाने और उनके बारे में भी एक एक करके हम लोगों ने जाना कि वो कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रविशेषण। दोस्तों जो प्रविशेषण होता है, अभी आप लोगों ने विशेषण जाना कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको विशेषण बोला जाता है, और जिसकी विशेषता बतलाते हैं उनको विशेष से बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रविशेषण में क्या होगा कि ये लोग विशेषण की ही विशेषता बतलाते हैं। जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उनको बोला जाता है प्रविशेषण। जैसे मैं लिखूं कि यह गाय बहुत सुंदर है, तो गाय तो है, सुंदर भी है, तो सुंदर व्यवस्था है ना, जो सुंदर है वो उसकी, है ना, विशेषता है, वो उसका विशेषण है। लेकिन वो क्या है, बहुत सुंदर है। तो जो बहुत सुंदर है तो किसके लिए यूज किया गया, सुंदर के लिए। और गाय बहुत सुंदर है तो जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उसको बोला जाता है प्रविशेषण। जैसे मैं लिखूं, है ना, शेर बहुत तेज दौड़ रहा है। शेर तो है, ठीक है, तेज भी दौड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया गया, बहुत तेज दौड़ रहा है। तो विशेषण की भी विशेषता बतलाई जा रही है कि बहुत तेज है वो, तो इसको बोला जाता है प्रविशेषण। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को विशेषण का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा कि विशेषण क्या होता है, विशेषण के भेद क्या होते हैं, विशेषण के भेदों के बारे में हम लोगों को जाना। फिर उसके बाद प्रविशेषण जाना कि प्रविशेषण क्या होता है। अब जब अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो बात करेंगे क्रिया के बारे में कि क्रिया क्या होती है और क्रिया के
भेद क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिया विशेषण, है ना, उसके बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं और उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।